नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज वाला में। चुनावी बॉन्ड स्कीम या बोले तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्कीम असंवैधानिक है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सरकार 6 मार्च तक इसका हिसाब दे। आइए पहले आपको सुनवाते हैं याचिकाकर्ता एडवोकेट वरुण ठाकुर को, जो बता रहे हैं कि कोर्ट रूम के अंदर आखिर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं, जो राइट टू नो का अधिकार है, और जिस तरीके से जो घाटे की कंपनियां भी चंदा दे रही थी, वो सारे जो अमेंडमेंट किए गए थे 3-4 एक्ट में, वो के सारे अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो अब गवर्नमेंट को फिर से प्लान करेगी, फिर से बनाएगी स्कीम। मगर जो आज जो प्रेजेंट स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, उस स्कीम को संविधान संगत नहीं माना है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। 2019 से लेके 2024 तक आज तक जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे डिस्क्लोज करने के लिए डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एसबीआई में भी वो डायरेक्शन दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट करे पूरी रिपोर्ट, और वो इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दिया है कि विद इन अ वीक वो सारे नेम डिस्क्लोज करे। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड चंदा लिया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब आज उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि जिससे चंदा लिया गया है क्या उनके फेवर में पॉलिसियां भी बनाई गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता को ये जानने का अधिकार है, और ये डेमोक्रेसी के लिए एक हिस्टोरिकल स्टेप है और एक ऐतिहासिक कदम है। आज एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है। जी, मुझे बहुत खुशी है कि कोर्ट ने हमारी बात को समझा और इस चीज जितना भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा था फंडिंग, उससे करप्शन को बढ़ावा मिल रहा था, ब्लैक मनी को बढ़ावा मिल रहा था कि लोग अपने पैसे पार्टीज में दे रहे थे और उनका नाम भी डिस्क्लोज नहीं हो रहा था। और इन फ्यूचर निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उसका फेवर चाह रहे होंगे, चाहे स्कीम सरकार कोई लाए तो उनके हित में आए। तो इससे पार्टीज के लिए काफी डिफरेंस आएगा। मुझे लगता है कि अब जो भी फंडिंग होगी वो सही तरीके से होगी और जनता के हित की रक्षा होगी। अब आपको बताते हैं कि चुनावी बॉन्ड स्कीम या इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये कब लाया गया था, साथ ही इसके आने से किस तरह से राजनीतिक दलों को अनैतिक लाभ पहुंच रहे थे। 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 29 फरवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीद सकती है। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते थे तो आपको भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में यह मिल सकता था, लेकिन अब नहीं। अब सरकार के इस चुनावी बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। साथ ही आपको बता दें कि इसे खरीदने वाला व्यक्ति इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। बस वो पार्टी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एलिजिबल होना चाहिए। 2017 में जैसे यह योजना लाई गई, उसी समय इसको चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए कि वे 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार कर दिया है। आखिर इस पर इतना विवाद क्यों हुआ, आपको बताते हैं कि 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त यह दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि इस स्कीम को बड़े कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे ये घराने बिना पहचान उजागर हुए जितनी मर्जी उतना चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं। वर्तमान समय में 3 राजनीतिक दलों को सबसे ज़्यादा
इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलते हैं, जिनमें भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस है। 2018 से लेकर 2022 तक भाजपा को अब तक इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से करीब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को करीब 767 करोड़ से अधिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करीब 947 करोड़ रुपए मिले हैं। यानी करोड़ों रुपए राजनीतिक दलों को मिल गए। लेकिन अगर आप जानना चाहो कि किसने कब और कितना दिया, तो इसकी जानकारी मिल पाना संभव नहीं। इन्हीं सबको देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिरकार इस चुनावी बॉन्ड स्कीम या बोलें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर रोक लगा दी गई है। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज वाला। धन्यवाद।